अब पंजाब की बेटियां भी बनेंगी अफसर। मान सरकार ने किया बड़ा ऐलान, आधी आबादी बनाएगी रंगला पंजाब, पूरे कर सकेंगी अब अपने ख्वाब। सरकारी नौकरियों में मिलेगा पंजाब की बेटियों को आरक्षण, बढ़ गई विरोधियों की टेंशन। जानिए किन विभागों के लिए खोल दिए मान ने दरवाजे। पंजाब की गलियों, खेतों और कस्बों में पलने वाली बेटियां बरसों से बड़े सपने देखती आई है। कोई अफसर बनना चाहती है, कोई प्रशासन में बदलाव लाना चाहती है, तो कोई अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उठाने का सपना संजोए बैठी है। लेकिन अक्सर ये सपने हालात, मौके और बराबरी की कमी के आगे दब जाते थे। लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि भगवंत मान सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसने पंजाब की बेटियों के आत्मविश्वास को नई उड़ान दे दी है, जिसके चलते अब लाखों बेटियों के सपने साकार हो सकेंगे और वो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकेंगी। रिपोर्ट्स की माने तो सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली कैबिनेट ने पंजाब में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब साफ है कि राज्य की ग्रुप ए, बी, सी और डी यानी हर स्तर की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 1/3 पद सुरक्षित रहेंगे। प्रशासन से लेकर फील्ड तक, दफ्तरों से लेकर फैसलों की मेज तक अब महिलाओं की मौजूदगी और मजबूत होगी। ये फैसला सीधे तौर पर उन बेटियों के लिए है जो पढ़ लिख कर नौकरी की तैयारी कर रही थी, लेकिन प्रतियोगिता और सीमित अवसरों की वजह से पीछे रह जाती थी। अब उनके लिए दरवाजे पहले से ज्यादा खुले नजर आ रहे हैं। इस फैसले को सिर्फ रोजगार से जोड़कर देखना इसकी अहमियत को कम आंकना होगा। सरकार का साफ संदेश है कि महिलाएं सिर्फ नौकरी पाने वाली नहीं, बल्कि प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया का अहम हिस्सा बनेगी। जब महिलाएं अफसर बनेंगी तो नीतियों में उनकी सोच दिखेगी, फैसलों में उनका अनुभव झलकेगा और समाज की आधी आबादी की आवाज सीधे सिस्टम तक पहुंचेगी। ये वही सोच है जिसके तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात की जाती रही है। आज बेटियां सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पंजाब के भविष्य की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार की जा रही है। ये पहला मौका नहीं है जब मान सरकार ने महिलाओं के हक में बड़ा कदम उठाया हो। इसके पहले आशीर्वाद योजना के जरिए गरीब और पिछड़े वर्ग की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद दी गई। हाल ही में इस योजना के लिए करोड़ों रुपए जारी किए गए, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिली। यही नहीं, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में महिला सम्मान योजना जैसी पहल भी की थी। इन सभी फैसलों का एक ही मकसद रहा है, महिलाओं को बोझ नहीं बल्कि ताकत बनाना। पंजाब में 33% आरक्षण उसी सोच की अगली कड़ी है। सरकारी आंकड़े खुद बताते हैं कि पंजाब में महिला साक्षरता दर भले ही बेहतर हो रही हो, लेकिन रोजगार में उनकी हिस्सेदारी अभी भी कम है। साल 2020-21 में महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी करीब 21% थी, जो 2022-23 में बढ़कर लगभग 25% तक पहुंची। इसके मुकाबले राष्ट्रीय औसत कहीं ज्यादा है, यानी मंजिल अभी दूर है। ऐसे में सरकारी नौकरियों में आरक्षण का ये फैसला उस खाई को पाटने की कोशिश है जो पढ़ी लिखी महिलाओं और रोजगार के बीच बनी हुई थी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे न सिर्फ नौकरी मिलेगी, बल्कि निजी क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का दबाव बनेगा। दावा है कि मान सरकार का ये फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि सामाजिक बराबरी की दिशा में मजबूत संदेश है। जब घर की बेटियां अफसर बनेंगी तो परिवारों का नजरिया बदलेगा, समाज की सोच बदलेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता आसान होगा। जिन सपनों को कभी हालात ने रोक दिया था, अब उन्हें पूरा करने का मौका मिलेगा। ये फैसला बताता है कि पंजाब की तरक्की आधी आबादी को पीछे छोड़कर नहीं, बल्कि उन्हें आगे लाकर ही संभव है। यही सोच रंगले पंजाब के सपने को हकीकत में बदलने की बुनियाद बन रही है।